जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ तो देश भर में ये आवाज उठ रही थी अगली बारी नितिन गडकरी की है। अगर सस्टेनेबल है तो इसका प्राइस भी कुछ कम नहीं है। या ऑब्वियसली पता है E20 कौन नहीं जानता, आजकल सभी बेसिकली कोई भी यूथ है या जनरेशन है हमारे सभी जानते हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता ये ठीक है, बाकी मेरे को इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। खुद भी कार यूज करता हूँ तो मैंने ये सुना है कि इससे गाड़ी का ना माइलेज कम होता है एक तो, और एक इसके डालने से ना गाड़ियों में सपोर्टिंग नहीं कर रहा है इतना भी जो इंजन है उसका इस टाइम का। For our nature also it's not good. E20 पेट्रोल को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर राजनीति में बहस छिड़ गई है। जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि माइलेज कम हो रहा है और कोई ये दावा भी कर रहा है कि उनकी जो पुरानी बाइक है या पुरानी गाड़ियां हैं उस पर काफी असर देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि E20 पूरी तरह से टेस्ट किया गया ईंधन है और इसको लेकर जागरूकता कितनी है यही देखने के लिए आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। यहाँ पे हम जेनजी से जानने की कोशिश करेंगे उन्हें E20 के बारे में कितनी जानकारी है, क्या उन्हें ये पता है कि इससे उनकी जेब पर या गाड़ी पर कोई असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं जेनजी का इस मुद्दे पर क्या कहना है। इथेनॉल बेसिकली मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए इट्स नॉट गुड। अब E20 जस्ट लाइक एथेनॉल मिक्सिंग। इसको बनाने के लिए जो मैंने सुना है मिनरल वाटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जो कि हमारे पास पहले से कम है। अगर हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, और सबसे मेन बात है कि गडकरी जी जो है वो रोड के मंत्री हैं, उनको रोड के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि पेट्रोल के ऊपर। वो ग्रीन पेट्रोल होता है फ्रॉम क्रॉप्स वगैरह, और उसके अंदर 20% वो ग्रीन पेट्रोल और 80% पेट्रोल होता है। सो बेसिकली उसके मतलब कोई अपनी गाड़ी वगैरह बहुत मेहनत से पैसे वैसे कमा के खरीदता है तो, और वो इतना ख़राब कर रही है। मतलब इट इज यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से मुंबई जैसी जगह एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस वहाँ पे स्कार्सिटी हो रही है वाटर की एंड पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। तो वैसे ही पानी नहीं है, उसे बनाने के लिए पानी लग रहा है। फिर आप बोल रहे हैं कि उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक वो लाने के लिए कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट रिसोर्स है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वो आप यूज़ कर रहे हो टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू मेक आवर इंडिया बेटर। तो ये तो आई डोंट सपोर्ट इट। और मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज भी है, आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, बस इतना मुझे पता है कि पानी से वो बन रहा है एंड इट्स नॉट गुड। अब जैसे हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ जो पेट्रोल है आप 100% होता है जो व्हीकल में यूज होता है बेसिकली। अब हमारा क्या है इसमें जो एथेनॉल जो ब्लेंडिंग हो रहा है आपका बेसिकली क्या होता है जिसमें आपकी परसेंटेजेस होते हैं कि आपकी मिक्सिंग हो रही है जैसे 5% पे, 10% पे, 20% पे, 50% पे। बट सेइंग दैट कि हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए पेट्रोल बना रहे हैं E20 देन E50 एंड देन E100, मतलब इतने सारे उन्होंने निकाल दिए इथेनॉल के, बट इट्स नॉट गुड। वो इंजन के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारी मतलब जो गाड़ियाँ होती है उनका एवरेज भी खराब हो रहा है। कि इससे बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि ब्लेंडिंग है वो डायरेक्ट हमारे कार्बोरेटर्स पे अटैक करती है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो कुछ भी हो। अब ये बेसिक जैसे कोई भी ऐसे ड्यू का स्टूडेंट आ रहा है या कहीं का भी आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है जैसे बच्चे हैं, अब आप बताओ ऑयल इतना महंगा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब इससे क्या हो रहा है कि बच्चे आ भी रहती दूर से, जो इतनी पास इधर उधर से आ रहा है उनको लिए भी दिक्कत है। अब आप जैसे एथेनॉल है वो बेसिकली है तो नहीं सही यूज़ के लिए हमारे मतलब डेली करिकुलम के लिए, क्योंकि हमारा उससे कोई फ़ायदा उतना है भी नहीं। बस आप ये देखो अगर एथेनॉल अगर ब्लेंड हो भी रहा है पेट्रोल में तो उसकी मतलब रेट गिराइए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब उसको हाईली रिकमेंड करें कि लोग इसे यूज़ करें। It is exactly the same price of petrol, so it is not मतलब better for even the people. It is only good for the government because they are having a lot of funds in the same thing, and it's affecting a lot of things in this process, like people, environment, and even the cars and vehicles. गाड़ियाँ वाड़ियाँ ख़राब हो रही है और ऊपर से जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी तो पैसा जा रहा है और हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। तो वो सस्ता या बेनिफिट तो नहीं है पब्लिक के लिए। मतलब E20 और E20 से जुड़े हुए जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी के जो बेटे हैं, उनको जो रियायतें मिली हैं आप E20 फर्म बनाने की, और ये सब इनके बारे में भी हम जानते हैं। और हमारे आंदोलन के चलते इतना डर फैल गया इन मंत्रालयों में कि नितिन गडकरी जैसे मंत्री को भी ये बयान देना पड़ा कि E20 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसके पीछे मुझे मत आओ। जानती मैं बहुत कुछ नहीं हूँ, बट जहाँ से मतलब मेरे को खबरें मिल रही है कि उसको डालने से गाड़ियों की माइलेज बहुत कम हो रही है, मतलब गाड़ियाँ खराब हो रही है। बट गडकरी जी ऐसा कह रहे हैं कि इससे बहुत अच्छा रहेगा और इसको बनाने के लिए बहुत सारा पानी का इस्तेमाल हो रहा है, इससे वाटर शॉर्टेज होगी। वो पेट्रोल मंत्री का जो काम वो कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। उनका काम है खाली इथेनॉल के ऊपर बात नहीं करना, रोड के ऊपर बात करने का। वो रोड के ऊपर बात ही नहीं कर रहे क्योंकि इथेनॉल की जो है ना फैक्ट्री जो बनाती है
हमारे इंडिया में वो उनके लड़के की है, इसलिए वो ज़्यादा इसके ऊपर तूल दे रहे हैं कि हम इथेनॉल का यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य था ये जानना कि युवाओं को एथेनॉल से जुड़े मुद्दे के बारे में कितनी जानकारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। चाहे तो कमेंट्स के साइड पर एक स्वाइप बटन है, उसको स्वाइप कर इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।